शाली हैं कि उस पवित्र भारत राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ, जहाँ की संस्कृति को सनातन संस्कृति कहा जाता है। सनातन धर्म का अर्थ है, सनातन शब्द का अर्थ है सदा भव सनातन, जो सदा सर्वदा एक जैसी अवस्था में रहे उसको सनातन कहते हैं। आपने बताया कि इस धर्म का न आदि है और न इसका अंत है। क्यों आदि अंत से रहित यह धर्म है? क्योंकि इस धर्म का मूल वेद है और वेद नित्य सिद्ध अनादि और अपौरुषेय है। तो नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है वही सनातन धर्म है। क्योंकि धर्म की परिभाषा है वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरित सुषमा। वेद जिसका विधान करते हैं वो धर्म है और वेद जिस काम को करने से मना करते हैं, निषेध करते हैं, वो अधर्म है। क्योंकि श्री राम नाम त्रिविध ताप शमनैक भेषजम, त्रिविध तापों के शमन की एकमात्र औषधि है। देखो कितनी विलक्षण बात है। यह दहन कर्मा अग्नि मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर के निकट पहुंचकर पावकः अपि अधुना सलिलायते, ये अग्नि होता हुआ भी मेरे शरीर के निकट जल के समान शीतल हो रहा है। शीतस्पर्शवत्यापः है ना। तो स्वाभाविक जल की प्रकृति जो है वो शीत ही होती, ठंडा होता है। तो अग्नि ऐसी शीतलता दे रही है जैसे कि ठंडा जल। प्रहलाद जी की विजय हुई और होली की धूल सबने उड़ाई तो दूसरा दिन धुरेड़ी हो गया, ऐसी भी एक प्रसिद्धि है। तो आसुरी सभ्यता पर भागवत धर्म की विजय हुई, ये होली उत्सव प्रमाणित करता है। संत श्री कबीरदास जी का एक पद है, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी इस पद के संबंध में कहते थे, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, जब तक साधन कछु नहीं लागे ना खर्चे गठरी, संतति संपत सुख के कारण जासो भूल परी, कहत कबीर राम नहीं जामुक तामुक धूल भरी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। तो महाराज जी कहते थे तामुक धूल भरी, इसका अर्थ ये है कि जो भगवान का नाम न ले, गौ ब्राह्मण माता पिता संत सद्गुरु इनका आदर न करे, उसके मुंह में तो धुरेड़ी के दिन कीचड़ और धूल भर देनी। और जो भगवान का नाम लेते हैं, जिनका जीवन अत्यंत पवित्र है, ऐसे लोग तो होली पे मिठाई कौन सी बनती है? गुजिया बनती है। गुजिया तो पंजाबी में गुजिया है, यहाँ भी गुजिया तो गुजिया और रस भरी सबको बढ़िया बढ़िया सुंदर प्रसाद पवाना चाहिए। तो यह दिव्य उत्सव होली का मनाया जा रहा है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में आती है, एक ढूंढा नाम की राक्षसी थी, माली नाम के राक्षस की पुत्री। उसने भगवान शिव से वरदान मांग लिया था अवध्यत्व का, मैं किसी भी देवता के द्वारा बद्ध न हो। अवध्य हो गई थी वो, तो बालकों का भक्षण कर जाती थी। सब बड़े त्रस्त भये, भगवान नारायण की शरण में ब्रह्मा जी गए, महाराज सृष्टि कैसे बढ़ेगी, ये बालकों को ही खा जाती है। तब भगवान नारायण ने चक्र से उसका वध किया और उसके शरीर का संस्कार किया। वह परम शिव भक्ता थी, तो शंकर जी ने उसकी धूल को अपने शरीर पर धारण किया। इसलिए होली के दूसरे दिन भस्म को शरीर पर धारण भी करने का शास्त्रीय विधान है। और शंकर जी ने उसे वरदान दिया होली को कि फाल्गुन पूर्णिमा को जो होली का दाह करेंगे, दूसरे दिन होली का वंदन करेंगे, भस्म को धारण करेंगे,
वे संपूर्ण पापों से दुखों से मुक्त हो जाएंगे, उनके दुष्ट ग्रहों का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार से उनके संपूर्ण दुखों का अपनोदन हो जाएगा। तो यह भी एक होली का शास्त्रीय महत्व है। ऐसे पवित्र पर्व पर भगवान की ओर से, पूज्य संतों की ओर से, गुरुजनों की ओर से हम आप सबके मंगल की कामना करते हैं। आप सबका खूब मंगल हो। और इस क्षेत्र में यदा कदा आना होता ही है। गुरु जी ने कथा की आज्ञा की है, तो भगवत कृपा से जब योग बनेगा तो यहाँ एक कथा हो जाएगी। अभी हमें ये जानकारी नहीं थी, हमको तो इतना ही था कि सब बस प्रसाद है और उसके बाद प्रस्थान है। पर यहाँ लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, इतने दिन से संत आ रहे हैं, कुछ आशीर्वाद हो जाए तो अच्छा है। तो सब संतों का मंगलमय आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में कनक बिहारी जी का पाठोत्सव होता है, महाराज जी की तिथि का उत्सव होता है। करीब 31 मई से 6 मई के बीच में, 6 जून है, 31 मई से 6 जून के बीच में ओरछा में वार्षिक जो उत्सव होता है महाराज जी के तिरुभाव का, उस उत्सव में हम आएंगे ही। और आप सबका भी सादर आमंत्रण है, गुरु जी भी कृपा करके पधारें। और यहाँ जब भी योग बनेगा तो मिश्रा जी हैं, गंगेली जी हैं, सब लोग मिलजुल करके, यहाँ गांव पे भार नहीं आना चाहिए व्यवस्था संबंधी, और गुरु जी के ऊपर तो बिल्कुल भार नहीं आना चाहिए।